बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 6 मई का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और फॉलोअर्स के लिए गुज़श्ता 106 दिनों में आने वाली सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं। यानी 20 जनवरी से 6 मई तक जिस खबर का इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अब से तकरीबन 20 मिनट पहले एक वीडियो पैगाम जो है वो ट्विटर के ऊपर सामने आया है और इस वीडियो में इस वक्त बड़ी वायरल हो चुकी है, इसमें देखा जा सकता है रिचर्ड ग्रेनेल मौजूद हैं। रिचर्ड ग्रेनेल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब हैं। स्पेशल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो उनके खुसूसी मिशंस हैं उनके लिए उनको टास्क दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मुख्तलिफ अभी तक वो काम सर अंजाम दे चुके हैं। वेनेजुएला से कैदियों की रिहाई समेत बहुत सारे मामलात उनको देख चुके हैं। और रिचर्ड ग्रेनेल जो है उनकी जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू बड़ी माना खेज़ है। और इसको ज़रा देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका फोरग्राउंड क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। हलचल तो मचना शुरू हो चुकी है इस वीडियो से। ये 63 सेकंड का एक क्लिप है और इस 63 सेकंड के क्लिप में डॉक्टर आसिफ महमूद जो हैं वो ज़्यादातर वक्त गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। और उस गुफ्तगू में और उसके दौरान जो है वो लगभग 15 सेकंड से 20 सेकंड के लिए रिचर्ड ग्रेनेल बात करते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल की ये जो गुफ्तगू है इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का पहला बराह रास्त पैगाम है इमरान खान के हवाले से। और इसमें जो असल चीज़ है, जो ट्रिकी पार्ट है, वो ये कि इसका फॉलो अप क्या होगा। जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले मैं आपको वो वीडियो प्ले कर देता हूँ, आप उसको सुन लीजिए। फिर मैंने उसको लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली उसमें डॉक्टर आसिफ महमूद ने क्या कहा है और रिचर्ड ग्रेनेल ने जवाब में क्या कहा है। फिर कुछ थोड़ा सा मैंने कुछ लोगों से बात की इस हवाले से कि ये किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हुई, ये क्या हो रहा था और पॉसिबली क्या हो सकता है। पहले ये ज़रा सुनिए इस वीडियो में, इस 63 सेकंड के क्लिप में क्या कहा जा रहा है। And you know, at this time, India and Pakistan, two nuclear powers are at the point of collision. Anything you can do to stop that or restrain that, that would be a huge service of humanity. And also our common friend Imran Khan still is in jail. Any political capital, any resources you can use to get him out of the jail and all the political prisoners, that will be really a remarkable service for the humanity of those 250 million people in Pakistan. Well, one thing I do know is that President Trump loves Imran Khan. They have a very special relationship. And it's something that I have watched and I have supported trying to get Imran Khan out. I think it's a crucial issue, and hopefully we can make some progress on that going forward. I really appreciate it. All the best. Thank you. Thank you. ये अब ये गुफ्तगू जो है ज़रा धीमी आवाज़ थी, जिससे आपको एक बात तो वाज़ेह तौर पर पता चल जाती है कि माइक्स नहीं है, बगैर माइक के रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके कंसेंट से रिकॉर्ड की गई है, उनके इल्म में है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, या ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन थी। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन नहीं थी तो इसको डॉक्टर आसिफ महमूद ने पोस्ट किया है, रिचर्ड ग्रेनेल इसको पोस्ट करेंगे या नहीं, और क्या ये गुफ्तगू कोई इनफॉर्मल डिस्कशन थी या फॉर्मल डिस्कशन थी। इस तमाम सियाको सबाक पर और इसका पॉसिबल आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर आने से पहले मैं आपके सामने एग्जैक्ट टेक्स्ट रख देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को शायद इसकी आवाज़ क्योंकि बड़ी धीमी है समझ नहीं आई होगी। तो डॉक्टर आसिफ महमूद जो है वो इसमें गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया, जिससे एक बात वाज़ेह है कि ये वीडियो जहाँ रिकॉर्ड हुई है वो एक कमरा है और वाज़ेह नहीं होता कि ये किस जगह पर है। लेकिन जब डॉक्टर आसिफ महमूद ये कह रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब ये है कि रिचर्ड ग्रेनेल की तरफ वो गए थे। वो रिचर्ड ग्रेनेल वहाँ पर होस्ट हैं। रिचर्ड ग्रेनेल का या दफ्तर हो सकता है, कोई और जगह हो सकती है, लेकिन ये लोग हैं और एक से ज़ायद लोग हैं। ज़ाहिर है कि किसी ने मोबाइल उठाया हुआ है जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है और विद कंसेंट रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि
वाज़े तौर पर रिचर्ड ग्रेनल देख रहे हैं, कैमरे की तरफ भी देखते हैं, उनको मालूम है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और वो बड़ा कैलकुलेटेड बोलते हैं इसमें। तो डॉक्टर आसिफ महमूद इसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस मौके को फराहम करने का। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली एडमायर योर लीडरशिप, कि मैं आप की बड़ी तारीफ़ करता हूँ इस बात पर, और आपको आपकी जो लीडरशिप है उसके हवाले से वो फिर कुछ तहनीती पैगाम देते हैं, गुफ्तगू करते हैं। फिर कहते हैं कि योर ग्रास्प ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, कि आप का जो एक मौजू है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, उस पर उसके ऊपर जो आपकी गिरफ्त है उसको मैं बड़ा उसकी तारीफ़ की नज़र से देखता हूँ। एंड सो मच इन सच ए शॉर्ट स्पैन, कि आपने बहुत ही कम वक्त में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत काम किया है। एंड फिर आगे वो कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान, टू न्यूक्लियर पावर्स आर एट अ पॉइंट ऑफ कोलिजन एंड एनीथिंग यू कैन डू टू स्टॉप दैट और रिस्ट्रेन दैट, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी ममालिक एक दूसरे के आमने सामने हैं, अगर कुछ भी आप ऐसा है जो कर सकें इस लड़ाई को, मुमकिना लड़ाई को रोकने के लिए। फिर आगे कहते हैं दैट विल बी अ ह्यूज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। एंड ऑल्सो आगे डॉक्टर आसिफ कहते हैं कि आवर कॉमन फ्रेंड इमरान खान स्टिल इज़ इन जेल, कि हमारा मुश्तरका दोस्त इमरान खान अभी भी जेल में मौजूद है। एनी पॉलिटिकल कैपिटल, any of your resources you can use to get Imran Khan out of the jail and all the political prisoners. That will be really a remarkable service for the humanity and those 250 million people in Pakistan, कि अगर आप ऐसा कुछ भी कर सकें अपने resources यूज़ करते हुए, अपनी सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए, कि आप इमरान खान को जेल से निकालने में और जो दीगर सियासी कैदी हैं उनको जेल से बाहर निकालने में अपना कोई किरदार अदा कर सकें, तो वो एक बहुत बड़ी खिदमत होगी और ख़ास तौर पर एक बड़ी सर्विस होगी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए। उसके जवाब में हैरान कुन तौर पर रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं कि वेल वन थिंग आई डू नो, कि एक चीज़ जो मैं बखूबी जानता हूँ, दैट प्रेसिडेंट ट्रंप लव्स इमरान खान, कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। they have had a very special relationship, कि इनके दरमियान यानी इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक बड़ा ख़ुसूसी ताल्लुक़ रहा है। एंड इट्स समथिंग दैट आई हैव वॉच्ड, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखी है। एंड आई हैव सपोर्टेड, और मैं इस बात का हिमायती रहा हूँ, ट्राइंग टू गेट इमरान खान आउट, कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। आई थिंक इट्स अ क्रूशल इशू, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही अहम मामला है। एंड होपफुली वी कैन मेक सम प्रोग्रेस ऑन दैट, और उम्मीद इसी बात की है कि हम इस हवाले से कुछ बेहतरी कर पाएंगे, कुछ प्रोग्रेस इसके ऊपर कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड आने वाले दिनों में। उसके जवाब में डॉक्टर आसिफ महमूद कहते हैं आई रियली अप्रिशिएट दैट, कि मैं इसके ऊपर बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। जिसके जवाब में रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं ऑल द बेस्ट। ये है वो मुकालमा 63 सेकंड का जो इन दोनों के दरमियान हुआ है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ऑब्जर्वेशंस रख देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये लगता यही है कि रिक्वेस्ट की गई पाक पैक की तरफ से, वो जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका में मौजूद बड़े इन्फ्लुएंशियल, कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मुमकिन तौर पर आप अगर अंदाज़ा लगा लें तो उसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि बराह रास्त ये कहा गया हो कि हम इमरान खान के मामले पर बात करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया तनाव चल रहा है, जो सब कुछ मामलात चल रहे हैं, उस तनाजुर में मिलना चाहते हैं। चाहे वो बात की गई हो या ये बात की गई हो, बहरहाल मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के दौरान इन तमाम मामलात पर बात हुई है, और उस मुलाकात के ख़ात्मे पर यह वीडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ। और इस वीडियो मैसेज के ऑप्टिक्स, उसमें 4-5 चीज़ें बहुत स्ट्राइकिंग हैं। रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से, या जो विल्सन के हवाले से, या जैक बर्गमैन के हवाले से, या रो खन्ना के हवाले से, या दीगर जो लोग गुफ्तगू करते रहे हैं, एक राय ये है कि भाई इनके ऊपर बड़ा ही करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, और ये पैसा खा के, लॉबिस्ट का पैसा खाकर इमरान खान के हवाले से बयानात दे रहे हैं। देखें, जैसे इनके पास ऑफिशियल पोजीशंस आई हैं, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया आई है, उसके बाद से इन्होंने बयानात नहीं दिए। बयानात तो नहीं दिए, दैट इज़ करेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया में टैमी ब्रूस हैं जो तर्जुमान है महकमा खारजा की, उनसे इमरान खान के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा सवालात हुए, उन्होंने उस सवाल को अवॉइड किया है।
उन्होंने उस सवाल के ऊपर वाज़ेह जवाब या ऐसा जवाब नहीं दिया जो इमरान खान या पीटीआई के लिए फेवरेबल हो। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ वीडियो के ऊपर मौजूद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया इमरान खान के हवाले से क्या कह रही है या कहना क्या चाहती है, क्या मत में नज़र रखती है। उसके बाद आप ये भी जहन में रखें कि रिचर्ड ग्रेनल वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के वेरी क्लोजर या इनर सर्कल नहीं, लेकिन वेरी क्लोज टू द इनर सर्कल आप उनको कह सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से या इनके रिचर्ड ग्रेनल ने जिस वक्त उनकी अभी अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुई थी, उन्होंने चार्ज नहीं संभाला था, उन्होंने धड़ाधड़ तवातर के साथ ट्वीट्स किए थे नवंबर के महीने में, उसके बाद दिसंबर के महीने में, ख़ास तौर पर 13-14 दिसंबर के बाद वो तवातर के साथ इमरान खान के हवाले से फ्री इमरान खान को रिहा करो और इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, टेलीविज़न इंटरव्यू, और उससे ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया आएगी और आते ही उनकी एक प्रायोरिटी होगी इमरान खान के हवाले से। लेकिन फिर चीज़ें तब्दील हुई और अचानक से जैसे ही इनको ओहदा मिला, जैसे ही इन्होंने दफ्तर संभाला, वेनेजुएला के दीगर मामलात में ये लग गए और इन्होंने इमरान खान के हवाले से बात करना बंद कर दी, छोड़ दी। माजी के जो इनके ट्वीट्स थे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम रखा हुआ, अब 30 डेज़ का कर दिया है, 30 दिन से पहले कि इनकी ट्वीट्स डिलीट हो जाती हैं। और उस दौरान जो मौजूदा हुकूमत है या जो पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं जो हुकूमत के साथ ज़रा थोड़ा सा लगाव रखते हैं, उनका मत में नज़र शुरू में ये था, पहले तो ये था कि डोनाल्ड के रिचर्ड ग्रेनल कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर ये था कि ये तो रिचर्ड ग्रेनल तो है, असल में रियलिटी में मौजूद है, हकीकत है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल जो है उसका कोई ये अकाउंट रियल नहीं है, ये कोई तहरीक इंसाफ का बंदा है जो बैठा हुआ है, उसने एक फ़ेक अकाउंट बनाया हुआ है और वो धड़ाधड़ इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स कर रहा है। उसके बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि अच्छा नहीं, ये तो वाकई रिचर्ड ग्रेनल एग्जिस्ट भी करता है और अकाउंट भी उसका है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा लेकिन ये कोई अच्छा, इसको कोई ओहदा नहीं मिलने वाला, ये दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा, ये गैर अहम शख्स है। फिर उसको ओहदा भी मिल गया, और जब ओहदा उसे मिल गया और उसने ट्वीट्स नहीं की, कोई बात नहीं की, तो उसके ऊपर फिर हुकूमत ने खुशी मनाई, सुख का सांस आया। और इसके ऊपर फिर बहुत बात की गई कि रिचर्ड ग्रेनल देख लें कि उस वक्त तो पैसों के, लॉबीज के इन्फ्लुएंस में सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब उसको शट अप कॉल मिल गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब इस जब गुफ्तगू का मतन आप देखते हैं, ये बात तो तय है कि डॉक्टर आसिफ हों या कोई भी शख्स रिचर्ड ग्रेनल की मर्ज़ी के बग़ैर ये वीडियो बयान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये वीडियो बयान उनकी मर्ज़ी के बग़ैर लगाने का सीधा सा मतलब ये होगा कि इसके बाद आप रिचर्ड ग्रेनल के लिए नाकाबिल एतबार हो जाएंगे। अगर उनकी मर्ज़ी और मंशा शामिल नहीं है, आप उसके लिए नापसंदीदा शख्स हो जाएंगे, आइंदा वो आपसे नहीं मिलेगा और आपसे कोई भी मौजूदा इंतज़ामिया में आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा सा कोई चीज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर तो शेयर नहीं हो सकती। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें रिचर्ड ग्रेनल ये तो कह सकते हैं कि आई लव इमरान खान, वो अपनी पोजीशन को तो शायद क्लैरिफाई कर सकें, लेकिन वो कह रहे हैं कि वन थिंग दैट आई डू नो इज़ प्रेसिडेंट ट्रंप लव्स इमरान खान। तो अब एक ऐसा शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में खसूसी मिशंस के लिए मंदूब हो, खसूसी मंदूब हो, स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय हो, और वो अपने प्रेसिडेंट को कोट करे, वो ये कहे कि मेरा सदर इमरान खान से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसको पसंद करता है, और जाहिर है कि ये पसंद के माने में लफ्ज़ इमरान खान जो है वो टर्म यूज़ हुई है। तो ये अपने बारे में तो वो कह सकता है और उसको जस्टिफाई भी कर सकता है कि हाँ मैं करता हूँ, मुझे इमरान खान पसंद है, मुझे इमरान खान अच्छा लगता है, मुझे वो एज ए लीडर अच्छा लगता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट नहीं कर सकता रिचर्ड ग्रेनल, और फिर ये वीडियो उसकी मर्ज़ी के बगैर अगर डॉक्टर आसिफ पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आगाज़ में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ज़ाहिर है कि अभी रिचर्ड ग्रेनल अमूमन अपनी जो वीडियोज़ हैं, अपनी जो गुफ्तगू है, वो अगर मिसकोट हो जाए, आप उनका जाके ट्विटर टाइमलाइन देखें, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। वो सहाफ़ी कोई उनके बारे में कुछ लिख दे, कोई ख़बर ऐसी लगा दे जिसमें उनका वर्शन ना लिया गया हो, या उनको लगता हो कि फ़ैक्ट्स ये नहीं हैं, फ़ैक्ट्स ये हैं, तो वो फौरी तौर पर ट्विटर पे जाकर उसको बाकायदा शट अप कॉल करते हैं, स्नब करते हैं,
और बाकायदा अपनी जो ट्विटर ऑडियंस है उसके ज़रिए अपने बारे में होने वाली सोशल मीडिया डोमेन में स्पेस पे होने वाली हर गुफ्तगू जो है उसके रिबटल्स, उनको कंफर्म करना, उनकी क्लैरिफिकेशंस देना, ये बड़े तवातर के साथ आपको करते हुए नज़र आते हैं। अब 2-3 चीज़ें जो आने वाले वक्त में देखने होंगी, 2-3 ऑब्जर्वेशन तो मैं बता चुका। दूसरा ये कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इसको रीट्वीट करते हैं या नहीं, रीपोस्ट करते हैं या नहीं, फिर इसमें जो हुई हुई गुफ्तगू है उसको एंडोर्स तो अब उनको करना होगा, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वो ये कह देते हैं कि ये एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी या ये गुफ्तगू सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं थी, इस किस्म की कोई बात कर देते हैं तो फिर तो एक बड़ा सेटबैक होगा तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन वो इसको ओन करते हैं, इसको रीपोस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद अगला सवाल ये आएगा कि ये गुफ्तगू, इसकी टाइमिंग कितनी अहम है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जिस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान किस फेज़ से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान किस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के मामले पर, और उसको बैनुल-अक़वामी बिरादरी की ज़रूरत है। और अगर वहाँ से ये मुतालबा बाकायदा ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से आ जाता है, ये इंतज़ामिया के माउथपीस तो हैं, इन्होंने बात कर दी है, तो इसके ऊपर देखना होगा। ये बात बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट करते हुए कह दें कि वो करते हैं, उनका दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है इमरान खान के साथ, और इमरान खान की रिहाई एक ऐसा कॉज है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, ये सारी गुफ्तगू कर दी। लेकिन फिर इसका अगली चीज़ है, सवाल है फॉलोअप, कि फॉलोअप में ये मुतालबे के तौर पर रखा जाता है। ये तो अभी यहाँ तक फॉलोअप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका से रख दिया जाता है, फ्रेम करके बाकायदा मुतालबा रख दिया जाता है, या आपको अगली टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग में कोई सहाफ़ी ये सवाल करता हुआ सुनाई देता है कि वो टैमी ब्रूस से पूछ ले कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो खुसूसी मंदूब हैं, स्पेशल ऑनवॉय हैं फॉर स्पेशल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल, तो उन्होंने ये बात की है, तो आप इसके हवाले से क्या कह रही हैं? क्या ये बात, ये ऑफिशियल पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की? तो उस जवाब का भी इंतज़ार करना होगा। फिर ये पाकिस्तान को कन्वे किया जाता है, वहाँ से ये सवाल शुरू होता है कि फिर हुकूमत पाकिस्तान का या पाकिस्तान के इदारों का क्या मौक़िफ़ होगा, और उसके ऊपर लाइन एक इल्म में है। जब ये सारी बहस शुरू हुई थी तो ये कहा गया था कि इसके ऊपर जवाब होगा एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को इनकार कर देंगे, हम अमेरिका को जवाब दे देंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और इमरान खान के लिए इस पर मज़ीद सख्ती जेल में बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे वर्शंस आप सुन चुके हैं, लेकिन ये सारा इस वक्त बेमानी है। इस वक्त तो अब ये देखना होगा कि ये जो बयान है ये रिन्यू होकर जब आएगा और पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हुकूमत इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ गुज़श्ता कई दिनों से सारा मामला जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुमकिन तौर पर किसी जंग के खदशे, ख़तरे और इन मामलात पर चल रहा था, लेकिन एक मरतबा फिर आज पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो है वो फिर मीडिया में हाईलाइट होगा, उसके ऊपर बात हो रही होगी। तो असल सवाल 2-3 हैं कि रिचर्ड ग्रेनल इसको ओन करते हैं, इसको रिपोस्ट करते हैं, इसके ऊपर मज़ीद इसको फ्रेम करते हैं या इसको कोट ट्वीट करते हैं। दूसरा सवाल ये होगा कि उसके बाद अमरीकी महकमा खारजा इस पर क्या पोजीशन लेता है। तीसरा सवाल ये होगा कि इसका फॉलोअप जो है वो अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से किया जाता है या नहीं। और फिर आखिर में सबसे अहम सवाल ये होगा कि उस सूरत में जब ये सब कुछ हो जाता है और अगर इसी स्टेप्स में हो जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान इस पर और पाकिस्तान के इदारे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।